Dear students, today we will discuss about Thevenin, Norton and superposition theorem. Actually, we will discuss just about basics of these theorems. अच्छा, अब हमारा जो कंटेंट है वो है थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम. अब हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे? थेवेनिन थ्योरम में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, स्कीमेटिक डायग्राम और कि हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और यही सारी चीज़ें हम सुपरपोजिशन थ्योरम में भी डिस्कस करेंगे और नॉर्टन थ्योरम में भी डिस्कस करेंगे. First, we will discuss about Thevenin theorem. What is Thevenin theorem? Thevenin theorem states that any linear circuit containing several voltages and resistances can be replaced by just one single voltage in series with a single resistance connected across the load. अब इसमें वो क्या कह रहा है? थेवेनिन थ्योरम ने क्या कहा है? एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल वोल्टेजेस. लीनियर सर्किट का मैं आपको बताती हूँ. वो कह रहा है एनी लीनियर सर्किट के किसी भी लीनियर सर्किट में कंटेनिंग सेवरल वोल्टेजेस, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वोल्टेजेस हों और रेजिस्टेंसेस हों, कैन बी रिप्लेस्ड बाय जस्ट वन सिंगल वोल्टेज. उनको रिप्लेस किया जा सकता है किसी एक सिंगल वोल्टेज से इन सीरीज़ में विद अ सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द लोड. अब लोड क्या है? इसमें आउटपुट. कि हम अगर हमारे पास किसी भी सर्किट में काफ़ी ज़्यादा वोल्टेजेस हों और रेजिस्टेंसेस हों, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी सिंगल वोल्टेज को सीरीज़ में सिंगल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड अक्रॉस द लोड. अब हम आते हैं लीनियर सर्किट की तरफ. के लीनियर सर्किट क्या है? लीनियर सर्किट इज़ अ सर्किट वेयर द वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. यही चीज़ हमने ओहम्स लॉ में भी पढ़ी थी. इसका मतलब है लीनियर सर्किट जो है वो ओहम्स लॉ को फॉलो करेगा. उसने दूसरे वर्ड्स में ये बात लिखी हुई है, अ लीनियर सर्किट इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच सर्किट पैरामीटर्स, जितने भी सर्किट में पैरामीटर्स कनेक्टेड होते हैं, जैसे सर्किट जब आप बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, वेव फॉर्म है, फ्रीक्वेंसी है. तो अगर ये सारे के सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हों तो आपके पास वो सर्किट कौन सा होगा? लीनियर सर्किट. इन अदर वर्ड्स, अ सर्किट हुज पैरामीटर्स आर नॉट चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड लीनियर सर्किट. तो अब आपको थेवेनिन थ्योरम की समझ आ गई होगी कि ऐसा लीनियर सर्किट जिसमें आपके पास कई वोल्टेजेस और कई रेजिस्टेंसेस हों, तो आप उसको सिंपल रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल वोल्टेज को सिंगल रेजिस्टेंस के साथ, अगर उन दोनों को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें. इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में स्कीमेटिक डायग्राम से भी इसको जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूँगी. अच्छा, नेक्स्ट में भी वो यही कह रहा है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी थेवेनिन्स थ्योरम फॉर लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क स्टेट्स दैट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड रेजिस्टर्स विद टू टर्मिनल्स इज इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट टू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड अ सिंगल रेजिस्टर आर. इसमें भी उसने डेफिनेशन को ही अनदर वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है. अब इसमें वो क्या कह रहा है? आर टी एच मीन्स के थेवेनिन की रेजिस्टेंस इक्वल्स वी थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन डिवाइडेड बाय आई ए बी मीन्स के करंट किसी भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस. तो वो कह रहा है आर थेवेनिन इक्वल्स वी थेवेनिन डिवाइडेड बाई आई ए बी. तो यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है? ओहम्स लॉ को फॉलो कर रहा है. अच्छा, इसमें जो है ना उसने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है. टू टर्मिनल्स आर द टू नोड्स, टू वायर्स दैट कैन मेक अ कनेक्शन बिटवीन द सर्किट टू द लोड. टू टर्मिनल लीनियर सर्किट में उसने क्या कहा है कि जितने भी हमारे पास रेजिस्टर्स वोल्टेज होंगे उसको हम कन्वर्ट कर देंगे सिंगल वोल्टेज और रेजिस्टेंस को. नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे. ये जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट था. और ये जो दो वायर्स के साथ प्लस माइनस वी है, ये आपके पास है वोल्टेज जो कि अक्रॉस द लोड मीन्स के आपके पास कोई भी आउटपुट की फॉर्म यहाँ पे हो सकती है. अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है? स्कीमेटिक सर्किट थेवेनिन्स थ्योरम की. उसमें देखें, उसने फर्स्ट डायग्राम में देखें लीनियर टू टर्मिनल सर्किट और फिर उसने लोड कनेक्ट कर दिया है. नीचे वाली डायग्राम में देखें, उसमें क्या किया? कनेक्ट कर दिया. उसी ब्लॉक डायग्राम को उसने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि वी थेवेनिन एक वोल्टेज कनेक्ट है, आर थेवेनिन रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में
तो उसने कई वोल्टेजेस और कई रेजिस्टेंस को जो है ना वो फाइनल रिज़ल्ट में शो किया कि हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, या सिंगल वोल्टेज को सिंगल रेजिस्टेंस के साथ इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं थेवेनिन थ्योरम में। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे वाई थेवेनिन थ्योरम, कि हम थेवेनिन थ्योरम क्यों यूज़ करते हैं। थेवेनिन थ्योरम्स प्रोवाइड्स एन ईजी मेथड फॉर एनालाइजिंग पावर सर्किट्स विच टिपिकली हैज़ अ लोड दैट चेंज वैल्यू ड्यूरिंग द एनालिसिस प्रोसेस। उसमें वो क्या कह रहा है कि थेवेनिन थ्योरम जो है वो हमें एक ईजी मेथड प्रोवाइड करता है सर्किट के एनालिसिस के लिए, विच टिपिकली हैज़ अ लोड, जिसमें हमारे पास आउटपुट है, कोई भी लोड है, दैट चेंजेस वैल्यू ड्यूरिंग द एनालिसिस प्रोसेस के प्रोसेस का जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वो चेंज हो रही होती है, तो उसको एनालाइज करने के लिए हम थेवेनिन थ्योरम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में वो कह रहा है दिस थ्योरम प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट वे टू कैलकुलेट द वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग अक्रॉस अ लोड विदाउट हैविंग टू रीकैलकुलेट योर एंटायर सर्किट ओवर अगेन। इसमें वो क्या कह रहा है कि एक एफिशिएंट वे है कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज और करंट अक्रॉस द सर्किट। नेक्स्ट है प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग अ डीसी सर्किट यूजिंग थेवेनिन थ्योरम, कि क्या प्रोसेस है हमारे पास अगर डीसी सर्किट को एनालाइज करना हो हमने थेवेनिन थ्योरम को यूज़ करते हुए। अच्छा, इसमें हम जो है वो बेसिक से 3 स्टेप्स देखेंगे। फर्दर जो इसकी डिटेल्स हैं वो मैंने इसमें नहीं डाली क्योंकि ये एक बेसिक पे है कि बेसिक्स ऑफ थेवेनिन, नॉर्टन एंड सुपरपोजिशन, तो हम इसका जस्ट बेसिक प्रोसेस ही देखेंगे, स्टेप्स ही देखेंगे, इसको हम अभी अप्लाई नहीं करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है फाइंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस। हम सबसे पहले जो है वो थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे? बाय रिमूविंग ऑल वोल्टेज सोर्स एंड लोड रेजिस्टर्स, कि हम सारे के सारे सर्किट में से वोल्टेज सोर्सेज को रिमूव कर देंगे और लोड रेजिस्टर को रिमूव कर देंगे, तो हम इस तरह से थेवेनिन रेजिस्टर को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कह रहा है? फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द थेवेनिन वोल्टेज बाय प्लगिंग इन द वोल्टेजेस। सेकंड में हम थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करेंगे, और थर्ड में हम क्या करेंगे? थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड वोल्टेज टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड। अब हमारे पास है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें वो क्या कह रहा है? इसमें बिल्कुल उसने डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन किया, क्योंकि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट है। अगर हमारे पास सिंपल कोई भी सर्किट होता जिसमें हमारे पास कई ज़्यादा वोल्टेजेस और रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते, तो हम उसे क्या करते कि हम उसे सिंगल वोल्टेज और सिंगल रेजिस्टर में कन्वर्ट कर देते सिंपली इन सीरीज़। तो इसमें भी वो यही कह रहा है, एनी टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, करंट सोर्सेज एंड रजिस्टर्स, के उसमें हमारे पास कई ज़्यादा वोल्टेजेस होते, करंट सोर्स और रजिस्टर, कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट टू टर्मिनल नेटवर्क consisting of an independent voltage source in series with a resistor. Now we will discuss limitations of Thevenin theorem. The limitations for Thevenin theorems क्या है? This theorem is applicable only for linear bilateral networks. मैंने लीनियर का आपको पहले बता दिया था कि जिसमें वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो नेटवर्क्स जिसमें करंट और वोल्टेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। लेकिन बायलेटरल नेटवर्क भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन उसमें जो है करंट बोथ डायरेक्शंस में फ़्लो कर सकता है, जैसे इसमें बताया भी हुआ है। इन बायलेटरल नेटवर्क्स या इन बायलेटरल सर्किट्स व्हेन द सर्किट प्रॉपर्टी डिड नॉट चेंज, के सर्किट की प्रॉपर्टी तो चेंज ना हो बट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ सप्लाई वोल्टेज और करंट टेक्स प्लेस। इन अदर वर्ड्स के बायलेटरल सर्किट जो है वो अलाउ करता है करंट फ्लो को इन बोथ डायरेक्शंस। सेकेंड लिमिटेशन क्या है? दिस थ्योरम इज़ वैलिड ओनली फॉर अ सर्टेन रेंज, एक सर्टेन रेंज के लिए ये वैलिड है, बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल फॉर लीनियर सर्किट्स ओनली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम। What is superposition theorem? The superposition theorem extends the use of Ohm's law to circuit with multiple sources. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि superposition theorem जो है वो actually Ohm's law के extension है with the multiple sources. अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है? statement उसकी क्या है? ये थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको आप समझने में थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन चाहिए। इफ़ देयर आर मोर देन वन वोल्टेज और करंट सोर्स इन अ सर्किट, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वोल्टेज या करंट सोर्स हो, देन ईच सोर्स में बी अज्यूम्ड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, तो क्या हम अज्यूम करेंगे कि जो हर सोर्स है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो एक्ट कर रहा है, एंड देन टू ऐड द करंट्स टू फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे
करंट्स को ऐड करेंगे वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड करने के लिए हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस। जो सेकंड पॉइंट है इससे आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम इज़ वेरी हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट, कि ये किस तरह से हेल्पफुल है कि हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं हर एलिमेंट के अक्रॉस, और करंट थ्रू अ ब्रांच, किसी भी ब्रांच में हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन द सर्किट कंटेन्स मल्टीपल नंबर ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्सेज, के अगर किसी एक सर्किट में हमारे पास मल्टीपल वोल्टेज और करंट सोर्सेज हैं तो हम हर एलिमेंट के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं और हर ब्रांच में हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। Now comes to the principle of superposition theorem. The principle of superposition theorem states that in any linear network containing two or more sources, the response in any element is equal to the algebraic sum of the responses caused by individual source acting alone, while the other sources are non-operative, that is while considering the effect of individual। अच्छा, अब इसमें वो क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई लीनियर नेटवर्क है जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज हैं, सोर्सेज कौन से, करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स, वो कह रहा है द रिस्पॉन्स इन एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का रिस्पॉन्स इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ रिस्पॉन्सेज कॉज्ड बाय इंडिविजुअल सोर्स। किसी एक एलिमेंट का रिस्पॉन्स जो है वो टोटल रिस्पॉन्सेज के जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है, टोटल एलिमेंट्स का जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है उसके सम के इक्वल है। वाइल द अदर सोर्सेज आर नॉन ऑपरेटिव, हम अदर सोर्सेज को जो है वो नॉन ऑपरेटिव कंसिडर करेंगे। Now we comes to the process for superposition theorem. Step 1 क्या है कि कंसिडर करेंगे वन सोर्स एट अ टाइम एंड अदर्स आर रिमूव्ड, कि हम एक सोर्स एट अ टाइम कंसिडर करेंगे और बाकी को हम क्या कर देंगे, रिमूव। स्टेप 2 क्या है कि करंट्स इन वेरियस रजिस्टर्स एंड देयर वोल्टेज ड्रॉप्स ड्यू टू द सिंगल सोर्स आर कैलकुलेटेड, कि हम करंट जो हैं वेरियस रजिस्टर्स में और वोल्टेज ड्रॉप जो है सिंगल सोर्स में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। थर्ड में क्या करेंगे, रिपीट दिस प्रोसेस फॉर अदर सोर्सेज एट अ टाइम, कि एक सोर्स को जो है हम कंसिडर करेंगे, फिर दूसरे सोर्सेज को हम रिमूव कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, करंट इन वेरियस रजिस्टर्स, जो रजिस्टर्स लगी हुई होंगी उसमें हम रजिस्टर्स करंट फाइंड करेंगे और वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप रिपीट करेंगे हर सोर्स के लिए दिस सेम प्रोसेस को। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है, फाइनली अलजेब्रैक सम ऑफ करंट्स एंड वोल्टेज ड्रॉप ओवर अ रजिस्टर ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेज आर टेकन। तो जैसे हमने स्टेप 2 में लिया था तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सारे सोर्सेज का हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा और करंट आ जाएगा, तो हम उसको जो है वो सम कर लेंगे। तो इस तरह से हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट पे। Next slide is where superposition theorem. Superposition theorem is applicable to a linear resistive circuit. If a system is linear, the output has a linear relationship with the input. ठीक है, ये लीनियर सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल है। और सेकंड इसकी एप्लीकेबिलिटी है कि ये बोथ AC एंड DC सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल है। सुपरपोजिशन थ्योरम कंडीशंस, दो कंडीशंस हैं हमारे पास। ऑल द कंपोनेंट्स मस्ट बी लीनियर, सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो जो हमारे कंपोनेंट्स उसमें सर्किट में लगे हुए होते हैं वो क्या होने चाहिए, लीनियर। फॉर एग्जांपल द करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, जैसा कि हमने लीनियर सर्किट में बताया था कि हमारे पास करंट जो है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसी तरह फ्लक्स लिंकेज इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए करंट के, इसी तरह से फ्लक्स लिंकेज जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए करंट के। वोल्टेज वाला है इन केस ऑफ रजिस्टर और फ्लक्स लिंकेज वाला जो प्रोपोर्शनल है करंट के इन केस ऑफ इंडक्टर्स। सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि ऑल कंपोनेंट्स मस्ट बी बाइलेटरल, मीनिंग दैट करंट इन द सेम अमाउंट फॉर अपोजिट पोलैरिटीज ऑफ द सोर्स वोल्टेज। बाइलेटरल हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में। इसमें भी जो है ये आपके पास कंडीशंस का ही नेक्स्ट पार्ट है कि जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो लीनियर कंपोनेंट, मतलब उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो लीनियर होने चाहिए, फिर बाइलेटरल होने चाहिए। इसी तरह से पैसिव कंपोनेंट्स के लिए भी और एक्टिव कंपोनेंट्स के लिए भी जो है हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम की कंडीशन है कि वो पैसिव भी होने चाहिए और एक्टिव भी। पैसिव कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कि वो कंपोनेंट्स जिसमें पैसिव कंपोनेंट्स आर द डिवाइसेस विच डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स फॉर द ऑपरेशन एंड आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट इन द सर्किट। पैसिव कंपोनेंट्स वो हैं जो हमारे पास
बाहर से एक्सटर्नल सोर्स की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमारे पास रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर खुद ही एनर्जी जो है वो सेव कर लेते हैं। इंडक्टर्स और एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? आर द एलिमेंट्स और डिवाइसेस विच आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग और डिलीवर्स एनर्जी टू द सर्किट्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, डायोड्स हो गए, तो ये सारे के सारे कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स। और पैसिव कंपोनेंट्स कौन से हैं? रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स वगैरह या इंडक्टर्स वगैरह, तो ये हमारे पास कौन से आ जाते हैं? पैसिव कंपोनेंट। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्टन्स थ्योरम। Norton's theorem. What is Norton theorem? Norton theorem states that any linear circuit containing several energy sources and resistances can be replaced by a single constant current generator in parallel with a single resistor. अच्छा, नॉर्टन थ्योरम जो है वो बिल्कुल थेवेनिन थ्योरम की तरह का ही है। इसमें हम लास्ट पे डिफरेंस भी देखेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्टन थ्योरम एंड थेवेनिन थ्योरम। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अभी हम देखेंगे नॉर्टन थ्योरम है क्या। वो कह रहा है कि ऐसा लीनियर सर्किट जिसमें सेवरल एनर्जी सोर्सेज हों और रेजिस्टेंसेज हों, उसको रिप्लेस किया जा सकता है बाय अ सिंगल कांस्टेंट करंट जनरेटर इन पैरेलल विद अ सिंगल रजिस्टर। अच्छा, इसमें उसका है कि करंट जनरेटर को आप कनेक्ट करेंगे पैरेलल में एक रजिस्टर के साथ, लेकिन थेवेनिन में वो क्या कह रहा था कि आप जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे उसने क्या कहा है? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। वहाँ पे वो कनेक्ट कर रहा था वोल्टेज को रजिस्टर से। ठीक है, उसमें उसने कनेक्ट किया था वोल्टेज को रजिस्टर के साथ, लेकिन इसमें उसने कनेक्ट किया है करंट जनरेटर को रजिस्टर के साथ, और वो भी पैरेलल में। अच्छा, इसमें भी उसको उसी तरह से उसने दूसरे वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया। अ लीनियर एक्टिव बायलेटरल डीसी नेटवर्क हैविंग अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स विद रेजिस्टेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट हैविंग सिंगल करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ सिंगल रेजिस्टेंस। अच्छा, वहाँ पे हम आई थेवेनिन ITH थेवेनिन करंट को रिप्रेजेंट करते थे। आर थेवेनिन मीन्स RTH और वी थेवेनिन मीन्स VTH, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? IN मीन्स नॉर्टन का और RN मीन्स नॉर्टन सिंगल रेजिस्टेंस। तो इसने उसमें बता दिया कि वेयर IN इज़ नोन एज नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट थ्रू द टर्मिनल AB। टर्मिनल AB मीन्स कि कोई किसी भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल AB। RN इज़ द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्यूड बैक इनटू द नेटवर्क फ्रॉम टर्मिनल AB। उसने रेजिस्टेंस की बात किया। ठीक है, तो इसमें नॉर्टन थ्योरम में जो है वो वही स्टेटमेंट है जो हमने पहले डेफिनेशन में डिस्कस की। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, हाउ इज़ नॉर्टन थ्योरम कैलकुलेटेड। किस तरह से नॉर्टन थ्योरम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है? एनी कलेक्शन ऑफ बैटरीज एंड रेजिस्टेंसेज विद टू टर्मिनल इज इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट टू एन आइडियल करंट सोर्स I इन पैरेलल विद अ सिंगल रेजिस्टेंस R। उसने यहाँ पे डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन किया है कि अगर हमारे पास सर्किट में मल्टीपल सोर्सेज कनेक्ट हों तो हम उसको जो है वो सिंगल करंट सोर्स को पैरेलल के साथ, पैरेलल में रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ R इज़ द सेम एज दैट इन थेवेनिन इक्विवेलेंट, कि रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सेम होगी जैसे कि थेवेनिन इक्विवेलेंट में थी। और करंट कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द ओपन सर्किट वोल्टेज बाय R। ये दो जो हैं वो स्टेप्स हैं सिंपल से। नेक्स्ट में वो कह रहा है वाई नॉर्टन थ्योरम, वाई वो यूज्ड एक्चुअली नॉर्टन थ्योरम। फर्स्ट रीज़न इज़ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी नेटवर्क ऑफ लीनियर सोर्सेज एंड इम्पिडेंसेज एट गिवन फ्रिक्वेंसी। एंड सेकेंड वन इज़ कि नॉर्टन थ्योरम एंड इट्स ड्यूअल थेवेनिन्स थ्योरम आर वाइडली यूज्ड फॉर सर्किट एनालिसिस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम नॉर्टन थ्योरम हो या थेवेनिन थ्योरम हो या सुपरपोजिशन थ्योरम हो, हम इन तीनों को जो है वो सर्किट एनालिसिस के लिए, सर्किट से एनालिसिस की सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये नेक्स्ट में जो है ना, उसने नॉर्टन थ्योरम की, जैसे थेवेनिन थ्योरम की उसने स्कीमेटिक डायग्राम को बताया था ब्लॉक डायग्राम से, तो इसी तरह इसने जो है ना नॉर्टन थ्योरम में भी, वहाँ पे हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया था, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है? पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है।
ये आपको समझ आ जाएगा। जो आपके पास लास्ट में उसने रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई है वो है RL। RL मीन्स के लोड रेजिस्टेंस, के जो भी लोड कनेक्ट होगा आपके पास उसकी रेजिस्टेंस। और जो ब्लॉक डायग्राम में उसने की हुई है IN मीन्स के जो नॉर्टन का आपका करंट फ्लो करा, और RN मीन्स नॉर्टन की रेजिस्टेंस। नेक्स्ट में वो कह रहा है नॉर्टन्स थ्योरम लिमिटेशंस। देयर आर 3 लिमिटेशंस। नॉर्टन थ्योरम इज़ वैलिड ओनली फॉर लीनियर एलिमेंट्स, और नॉर्टन्स थ्योरम इज़ नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन है इज़ के नॉर्टन थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द सर्किट कंसिस्ट ऑफ यूनिलैटरल एलिमेंट्स और नॉन लीनियर एलिमेंट्स। Now comes to the difference. Actually, what is the difference between Thevenin and Norton theorem? यहाँ पे हम जस्ट 2 डिफरेंस से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है मैंने आपको बता दिया था एक, कि जो कि यहाँ पे सेकंड है कि थेवेनिन थ्योरम यूज़ अ रेजिस्टेंस इन सीरीज़। थेवेनिन थ्योरम में हमने रेजिस्टेंस को यूज़ किया था सीरीज़ में, लेकिन नॉर्टन में हमने क्या किया, उसको पैरेलल में यूज़ किया। और सेकंड वन कि नॉर्टन थ्योरम यूजेस अ करंट सोर्स। नॉर्टन थ्योरम क्या करता है, यूज़ करंट सोर्स, जबकि थेवेनिन थ्योरम यूज़ करता है वोल्टेज सोर्स को।